हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और आज सुबह से ना दिन थोड़ा सा लेज़ी सा फील हो रहा है। मीठी ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है और मिमी की वजह से कभी मेरी रात की नींद पूरी होती है, कभी नहीं पूरी होती है। और उसका जो ख़राब वाला इफ़ेक्ट है ना, वो मुझे फिर मॉर्निंग में दूसरे दिन मतलब देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मैं सो नहीं पाती हूँ तो कुछ इसी तरह से बैठे बैठे ही सारा दिन निकलता है। बस किसी तरह से मिमी का काम मैं कर देती हूँ, उसको मालिश करना, नहलाना धुलाना एटसेट्रा। फिर आज मेरा सो के ही निकला। शाम को ये मैं मीठी को आई हूँ डांस प्रैक्टिस कराने के लिए। तो कल है हमारे सोसाइटी में रथ पूजा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने नहीं बताई, आज है मिमी का बर्थडे, यानी आज हो गई है वो 4 महीने की पूरी की पूरी 4 महीने की हो चुकी है। तो लेकिन आज मैंने जैसे बोला ना कि बहुत लेज़ी सा लग रहा, तो ज़्यादा कुछ मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर रही हूँ। शाम को सोचा है कि एक कोई केक मंगा कर कट कर दूँगी, तो जैसा मैंने मीठी के टाइम किया था और इसके टाइम पे भी कर रही हूँ। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती। जब फर्स्ट ईयर बर्थडे होगा तब कुछ प्लान करेंगे। एनीवेज़, तो ये शाम का टाइम जैसा मैंने बोला, एक क्यूट सा फ्रॉक मैंने इसको पहना दिया, लेकिन ये रोना धोना मचा के रखी थी। इसको मैंने हेयर बैंड पहनाया ना, तो इसकी भी वही मीठी वाली आदत है, इसको हेयर बैंड नहीं चाहिए। वो बार बार निकाल रही है, रो रही है, इरिटेट हो रही है। तो अब ऐसे रात भी हो चुका है, ये रात के 10:30 11 बज रहे हैं। मिमी देखो 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 मिठी, तुम अपना चला साइड मिमी बहुत चक्का है बिल्कुल। पकड़ो पकड़ो। चलो दो, जला दूं? हाँ, हिलाओ नहीं इतनी देर तो बैठा के उसको नहीं कर, हिलाओ नहीं बेटो। चलो 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 जल्दी से, अब रिकॉर्ड हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिमी। तुमको नेक्स्ट मंथ। देखें कुछ गिर रहा है क्या? बस इधर अब दो। तो कल रात केक वेक कटिंग करने के बाद में थोड़ा बहुत हमने केक खाया और फिर हम सो गए। ये है दूसरे मॉर्निंग और आज है सैटरडे, यानी दोनों बच्चे घर में हैं। और आज सोसाइटी में है रथ यात्रा, जिसमें मीठी परफॉर्म करने वाली है। तो बस उसकी तैयारी है प्रैक्टिस के लिए। फिर मुझे उसको सुबह भी लेके जाना है। एक जो हमारे सोसाइटी में ही एक टीचर है, डांस टीचर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को डांस प्रिपेयर करवा रही हैं। तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनके घर पहुंचना पड़ता है। तो एनीवेज़ हो गया डांस परफॉर्मेंस। मीठी को मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट करा दिया था, अब मैं करने जा रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो ये एक ब्रेड भी मैं खा रही हूँ। उसके अलावा ये जो सेवइयाँ बनती हैं ना, नमकीन वाली, मैगी की तरह लगता है, वो बना था। तो मैं तो चली अब खाने। क्या हो रहा है? अब अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय यहाँ पर उन्हें अलग-अलग ग्रुप में दिए। खा के ख़त्म करो जल्दी, डांस प्रैक्टिस कराऊंगी एक बार। हमारे कुछ सरकार के लोग हैं जो लहंगा चूज़ करो, फाइनल करो सब। वो टेररिस्ट हैं, टुकड़े के टेररिस्ट खेलने दो। हम में से कोई एक टेररिस्ट है। तो सैटरडे संडे मीठी को थोड़ा सा ना मुश्किल होता है कंट्रोल करना। उसको लगता है वो अपना काम ख़त्म कर लेती है और उसके बाद उसको चाहिए होता है टीवी। वो बार बार मुझसे आकर रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे टीवी देखने दो। और आजकल मैंने उसके खाने के टाइम पे भी टीवी बंद कर दिया है, इसीलिए थोड़ा परेशान हो रही है और रिक्वेस्ट कर रही है। तो उसमें और थोड़ा सा बोला ना, थोड़ा और खाओगी तो प्लेट उठाओ। चलो ठीक है, प्लेट उठाओ। क्या? प्लेट उठा के रखो जहाँ रखना होता है। फिर उसके बाद दूंगी, और ओनली 15 मिनट के लिए। उसके बाद मुझे 2 राउंड तुम डांस करके दिखाओगी। नहीं, तुम्हें प्रेशर होके खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ ये प्लेट उठा के सिंक पे रखो, वो जो गिराई हो उसको भी उठाओ। मीठी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे गंदा नहीं छोड़ते हैं, किसी और के लिए गंदगी करके नहीं छोड़ते हैं, अपना गंदगी खुद साफ करते हैं। क्या बोल रही हो? तो मैंने तुमको वही बोला कि डांस कर लेना, फिर हाथ धो लेना। बोला कि नहीं बोला? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे, दोपहर के हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं। और अभी जस्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। सैटरडे मतलब मीठी का नो स्कूल,
सैटरडे मतलब दोनों बच्चों को संभालना, सैटरडे मतलब लॉट्स ऑफ क्योस। और आज सुबह से कुछ वैसे ही चल रहा है। सुबह मैं उठी हूँ 8:30 बजे। वैसे तो जब घर में 2 बेबीज़ हो, स्पेशली एक छोटा बेबी जो 3 महीने की है, 4 महीने की, सॉरी वो कल 4 महीने की हो गई, तो जब घर में इतना छोटा बच्चा हो तो रात में तो कई बार उठना होता है। तो मैं रात में कई बार उठती हूँ। रात में सोते सोते तो 1:30 बजते हैं। और उसके बाद फिर एक बार 3:30 बजे उठी थी, फिर 6 पौने 7 के आसपास, 6:40 हो रहा था आई थिंक, उस टाइम पे उठी थी। फिर उसके बाद में फाइनली 8:30 बजे मैंने बेड छोड़ दिया था। तो कई बार उठना हो जाता है। और उसके बाद आज का सारा दिन तो 9 बजे मिठी को मैंने ऐसे रेडी वेडी करा दिया। उसका डांस रिहर्सल था। क्या था क्यों था वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ। एक्चुअली आज रथ यात्रा है, आपको पता होगा। तो डांस रिहर्सल था, तो उसके लिए लास्ट प्रैक्टिस था, तो वहाँ मैं लेके गई। फिर इसको छोड़ के गई थी। जय देख रहे थे, तो जय भी गए हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मुझे अभी ना बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। मुझे लगा था इस पूरे वीक मैंने सोचा था कि मैं अपना कुछ कंटेंट अपना बनाऊंगी, लेकिन मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल कोशिश करो। मुझे लगता है कि अमाया चली जाएगी स्कूल, उसके बाद फिर सारा दिन मेरे हाथ में है। लेकिन सारा दिन कैसे छोटी वाली के पीछे निकल जाता है ना, समझ में नहीं आता है। तो एनीवेज अभी मैं जा रही हूँ उसको ऑयल लगाने। सुबह से ऑयल नहीं लगा है, वो दूध पी रही है, खेल रही है अपना, तो जा रही हूँ उसको ऑयल लगाऊंगी, उसको नहलाऊंगी। फिर उसका लहंगा मुझे सिलेक्ट करना है, ट्राई करना है, क्योंकि लहंगा सारे लास्ट ईयर के हैं। ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं चाहिए, ऐसा कि अच्छे से कंफर्टेबली डांस कर पाए। तो 2-3 लहंगे का है ऑप्शन। उसके बाद इनके नाटक भी है कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। फिर मुझे अपने कपड़े भी देखने हैं। एक्चुअली मुझे कुछ भी फिट नहीं आ रहा है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और जो जहाँ जाना है इस डांस के लिए, वहाँ पर कलर जो है वो मतलब कलर कोड है पेस्टल येलो और ऑरेंज, शायद यही है। तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास ऐसा कुछ होगा, बट देखते हैं वार्डरोब में क्या मिलता है। और उसके अलावा मैं कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ अपना वार्डरोब सेट करने का। तो पूरा का पूरा जो कपड़ा है वो ऐसे बेड पे गंदी तरीक़े से फैला हुआ है ना कि मैं क्या बोलूँ। और मैं टाइम दे ही नहीं पा रही हूँ। आज सोचा था कि अपनी मेड की हेल्प से मैं करवाऊँगी, बट वो आती है, उसके बाद अब उसके जाने का भी टाइम हो गया और अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाई हूँ। तो चलो आज भी नहीं हो पाएगा। चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें। What should we do? गलत बात, टीवी नहीं देखो। दीदी टीवी देख रही है, गलत काम कर रही है। दीदी को भी बड़े होकर मना करना, टीवी नहीं देखते। No way! That was a nuclear missile! आज My house has a nuclear fallout shelter, so let's all hide in there. अच्छा, इसे खोल दूँ? No. नहीं खोलूँ? Nuclear fallout shelter is too far नहीं खोलूँ? away. Come on, let's go to मेरा हाथ हटा रही है। Well, all right. Over here. अच्छा, Okay. नहीं आना, Right inside. मज़ा आ रहा है। Alright, I just need to make sure all these are closed. Okay, we'll be safe here. तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, तो चलो मुझे माननी ही पड़ी उसकी बात। और मैंने 15 मिनट के लिए उसको टीवी दे दिया है। तब तक मैं इसका मसाज करूँगी, इसको नहलाऊँगी, और उसके बाद मैं इसका लहंगा वहंगा सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि इसका जो डांस है उसमें उसको लहंगा पहनना है। और 3-4 लहंगा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब लास्ट ईयर के हैं, तो आई डोंट नो कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेंथ में छोटा हो गया हो। टाइट तो कोई भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है, लेंथ में ही छोटा हो जाता है। तो वो सब के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले मैं मिमी से फ्री हो जाऊं। वैसे मॉर्निंग के टाइम पे ये ज़्यादातर सोती ही है, और मैं इसको अभी मसाज कर दूंगी और फिर इसको नहला दूंगी। उसके बाद फीड कराने के बाद ये ज़्यादा लंबा सो लेती है। ज़्यादा देर नहीं, 2-3 सेकंड बस। आजा आजा, इससे ही बड़ा मज़ा है। Achoo! Achoo! अब तो तुझे फोन दिख गया।
क्या बोला डॉक्टर? कुछ नहीं। जो कर रहे थे वो करो। हाँ, क्या बोला डॉक्टर? वो बोला इंजेक्शन आएगा 10। बोलो ना। तो हमारे पास 2 लहंगे का ऑप्शन है। पकड़ लो ना, ऐसे पकड़ लो। वो छोटा पैंटू क्यों खोल दिया? पीछे जाओ। या तो ये, मैं तो चाह रही हूँ कि ये पहने क्योंकि ये बांधनी प्रिंट है, लेकिन इसको ये पसंद है। ऐसे ये भी अच्छा है, इस मामले में अच्छा है कि गर्मी में कॉटन है। चलो दोनों ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? आओ। अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा लेंथ कम हुआ है लेकिन अच्छा ही है डांस के हिसाब से, क्योंकि नीचे तुम्हारे गिरने का चांसेस कम रहेगा। दूसरा भी ट्राई करना है? कर लो, ट्राई कर लो। लड़की को वही पसंद है। हाँ, रेडी कर दूंगी आपको। चलो तो फिर नहीं ट्राई करना तो रख दूँ। रेड कलर, रेड बोला था, रेड। देखो उन्होंने प्रेफरेंस दिया है कि आप येलो, ऑरेंज, पिंक पहनोगे तो बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी एथनिक चलेगा। इधर देखो, तो आप पहन सकते हो, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लो। तुम खुद ही चूज़ करना, तुम जो बोलोगी मैं पहनाऊंगी वही, बस तुम ट्राई कर लो दोनों। यही पहननी है। ओके, वही पहनना, बस ट्राई दोनों कर लो। मैं ये देखना चाहती हूँ ना कि ये कितना बड़ा है आगे के फंक्शंस इवेंट के लिए। ठीक, अच्छा तो यही लग रहा है। आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अच्छा यही लग रहा है। देखो टर्न होना। राधा बन रही है, तो राधा तो बांधनी प्रिंट ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनती है ना, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है मीठे। एज यू विश, आई एम नॉट फोर्सिंग, तुम्हें जो पहनना है पहन। मीठू को मैंने रेडी कर दिया है और मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। एक्चुअली 3:45 तक मुझे 3:45 तक हमें पहुँचना था जहाँ डांस परफॉर्मेंस है वहाँ पर, बट मिमी सो गई थी, वो उठी है, उसको फीड कराया, इन सब में लेट हो गया। तो मुझे तो एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि सारे मेरे कपड़े जो है वो टाइट हो रहे हैं, जो मैं काफ़ी बार मैंने ब्लॉग में ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत टाइट हो रहे हैं। तो फिर फाइनली ये एक कुर्ता मुझे मिला। ये कुर्ता जो है ये अभी जय ने कुछ दिन पहले वो उज्जैन गए थे तो वहाँ से ख़रीदा था, तो मैंने बोला था बड़ा लेना ताकि मैं पहन सकूँ। तो ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है, इनफ बड़ा है कि मुझे लगता है लूज़ ही होगा, तो मैं यही पहन लेती हूँ। मिट्टी को मैंने ये वाला लहंगा पहनाया, वो रेडी हो गई है, वो उधर बैठी है हॉल में। मैं जल्दी से क्विकली रेडी होती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैंने जो कुर्ता कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। कुर्ता तो मैंने पहन लिया और लास्ट मिनट इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई कि मैं ढंग से रेडी भी नहीं हो पाई। तो ये मेरी ना बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मुझे कुर्ता ये जो है वो लूज़ होगा। ये अगर 1 इंच और थोड़ा सा टाइट होता ना तो मैं इसको पहन नहीं पाती, क्योंकि ये भी पूरा फिटेड था मेरे में। और अभी हम लोग आ गए हैं जहाँ पूजा हो रही है, जहाँ पर डांस हो रहा है। तो ये हमारे क्लब हाउस में ही हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो अब हमें बैठने की जगह मिलती है या नहीं मिलती है, चल के देखते हैं। पूजा वूजा लगभग हो चुकी है ख़त्म। अरे यार कैसे देखेंगे?
सारे डांस परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं। मुझे लगा था 1-2 बच्चों का ही है, लेकिन काफ़ी सारे परफॉर्मेंस हुए। हम 1-1.5 घंटा बैठ के देख रहे थे, लेकिन अब शाम हो गया है और जितने छोटे बच्चे थे उन सबको ना ये कुछ वो बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, उसको घर जाकर देखेंगे। तो फ़िलहाल अब यहाँ से तैयारी स्टार्ट हो रही है रथ यात्रा की, यानी जो जगन्नाथ भगवान की जो पूजा होती है ना, वो नगर भ्रमण होता है। तो एक्चुअली ये पूजा तो 16th को ही थी, हमारी सोसाइटी में 18th को सेलिब्रेट हो रही है, क्योंकि आज सैटरडे है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हम सब कोई नीचे आ गए। नीचे हमें कुछ नाश्ता मिला, लाइक जलेबी एंड समोसा, वो सब हम खा लिए। अब मैं जल्दी से घर जाऊंगी और मिमी और जय को भी लेकर आऊँगी। तो बाकी का जो ब्लॉग है वो आपको मिल जाएगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।